वेलकम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2022 में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो जुलाई 2022 में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है किसको? द्रौपदी मुर्मू को। झारखंड की पूर्व राज्यपाल और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 21 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई। वह इस पद के लिए चुनी जाने वाली पहली आदिवासी और सबसे कम उम्र की महिला हैं। उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज के 64.03% वोट हासिल करके विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया। वह 25 जुलाई 2022 को शपथ लेंगी और रामनाथ कोविंद की जगह लेंगी। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल प्रणाली के माध्यम से किया जाता है जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सांसदों द्वारा वोट डाले जाते हैं। ठीक है, चुनावों का आयोजन और देखरेख भारत का जो चुनाव आयोग होता है उसके द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल संसद के ऊपरी और निचली सदनों के सभी निर्वाचित सदस्यों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बना होता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति संबंधित संवैधानिक प्रावधान की। तो अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव की रीति और अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति पद के लिए कार्यकाल, अनुच्छेद 57 कहता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता और अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता। तो हाल ही में जुलाई 2022 में भारत का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो चुना गया है द्रौपदी मुर्मू को। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में लॉन्च हुई पुस्तक द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर के लेखक कौन है? कौन है इसके लेखक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धृति शाह। धृति शाह द्वारा लिखित द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर नामक एक पुस्तक जुलाई 2022 में लॉन्च की गई थी। इसे सिंगापुर, भारत और अमेरिका के उद्यमियों की उपस्थिति में वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया गया था। पुस्तक में उन उद्यमियों के साक्षात्कार हैं जिन्होंने चुनौतियों का सामना किया है, लचीला बने रहे और अपने स्टार्टअप को सफलतापूर्वक बढ़ाया। धृति C2C ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट लिमिटेड में एसोसिएट डायरेक्टर है। ठीक है, धृति क्या है? C2C ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट लिमिटेड में एसोसिएट डायरेक्टर है। ठीक है, अब बात करते हैं 2022 में जारी पुस्तकों की। तो 2022 में कौन कौन जारी पुस्तकें हुई हैं? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर जारी एक नई पुस्तक द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन प्रसिद्ध नाटककार और लेखक राजेश तलवार द्वारा लिखी गई है। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 5 अप्रैल 2022 को बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक का विमोचन किया। इसे प्रोफेसर आलोक चक्रवाल कुलपति गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर ने लिखा है। डॉक्टर श्रीराम चौलिया द्वारा लिखित एक नई पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस का विमोचन 31 मार्च को विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किया गया है। 31 मार्च 2022 को हार्पर कॉलिंस इंडिया ने मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत की पुस्तक द टाइगर ऑफ द द्रास कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो प्रकाशित की है। 29 मार्च 2022 को सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक पेड़य पाटिल ने अपनी पहली पुस्तक बरगंडी विंटर्स इन यूरोप लॉन्च की है। तो ये थी 2022 में जारी पुस्तकें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग के लिए राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग के लिए राज्यों की सूची में जो राज्य शीर्ष पर है वो कौन सा है? तमिलनाडु। कौन सा है?
तमिलनाडु। केंद्र सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग के लिए राज्यों की सूची में तमिलनाडु सबसे ऊपर है। तमिलनाडु ने इस योजना के लिए केंद्र द्वारा जारी 4,333 करोड़ रुपए में से 3,932 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। केंद्र द्वारा जारी 3,142 करोड़ रुपए में से 2,699 करोड़ रुपए के उपयोग के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, कब स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? 2015 में। अब यहाँ बात आई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के राज्यपाल है RN रवि, यहाँ की राजधानी है चेन्नई और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। ठीक, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 21 जुलाई 2022 को इटली के प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया है? तो किसने दे दिया है? तो मारियो ड्रैगी। किसने? मारियो ड्रैगी ने 21 जुलाई 2022 को इटली के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी सरकार में 3 दलों द्वारा विश्वास मत में उनका समर्थन करने से इनकार करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ड्रैगी को फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रधानमंत्री के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले उन्होंने 2011 और 2019 के बीच यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। तो अब यहाँ बात आई इटली की, तो इटली के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैटेरेला और यहाँ की राजधानी है रोम और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जुलाई 2022 में राज्य के स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है? तो ये किसने की है? असम ने। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 19 जुलाई 2022 को गुवाहाटी में स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य राज्य के स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाना और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार विशेष रूप से विकसित स्वनिर्भर नारी वेब पोर्टल के माध्यम से किसी भी मध्यस्थ को शामिल किए बिना सीधे बुनकरों से हथकरघा वस्तुओं की खरीद करेंगी। ठीक है, तो किस राज्य ने जुलाई 2022 में राज्य के स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है? किसने की है? असम राज्य ने। किसने की है? असम राज्य ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो जुलाई 2022 में ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर जो देश है वो है भारत। भारत ने 20 जुलाई 2022 को दक्षिण कोरिया के चांगवान में ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 अभियान पूरा किया है। भारत ने 20 जुलाई को 5 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य सहित 15 पदकों के साथ एक पदक तालिका में शीर्ष पर रहते हुए अपने अभियान का समापन किया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन अनीस भानवाला, विजयवीर सिद्धू और समीर की तिकड़ी ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। अब हम बात करेंगे खेल करंट अफेयर्स 2022 की। तो यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन अल्फिया पठान और गीतका ने 4 जुलाई 2022 को कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोडा बॉक्सिंग कप के पहले संस्करण में स्वर्ण पदक जीते। तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेनम और अभिषेक वर्मा ने 25 जून 2022 को पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप 2022 स्टेज 3 में कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में सीनियर वर्ग स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। और नीरज चोपड़ा ने 18 जून 2022 को फिनलैंड में चल रहे क्वार्टन खेलों में स्वर्ण पदक जीता। 14 जून 2022 को चोपड़ा ने पावोनूर्मी गेम्स 2022 में 89.3 मीटर के थ्रो के साथ अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ा। और भारतीय पैरा पावर लिफ्टर्स मनप्रीत कौर और परमजीत कुमार ने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग 2022 एशिया ओशनिया और चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते हैं। और भारतीय भारोत्तोलक सेनापति गुरु नायडू ने 12 जून 2022 को मैक्सिको के लियोन में IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो ये था खेल करंट अफेयर्स
2022। हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है जुलाई 2022 में पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है नकुल जैन को। किसको? नकुल जैन को। पेटीएम की मूल इकाई 197 कम्युनिकेशन ने नकुल जैन को पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। जैन इससे पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में निजी बैंकिंग, प्राथमिकता बैंकिंग, जमा और शाखा बैंकिंग के प्रबंध निदेशक थे। पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के पूर्व सीईओ प्रवीण शर्मा को कंपनी के वाणिज्य कार्यक्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए स्थानांतरित किया गया। अब हम बात करेंगे हाल की नियुक्तियों की। तो पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा को पेटीएम के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। 20 मई को आईएएस अधिकारी ज्ञानेश भारती को एकीकृत दिल्ली नगर निगम का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया। और परमेश्वरन अय्यर ने 12 जुलाई 2022 को नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। किसने? परमेश्वरन अय्यर ने। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 तक T20 प्रारूप में एशिया कप टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 तक T20 प्रारूप में एशिया कप टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाएगा? वो किया जाएगा यूएई में। कहाँ पर? यूएई में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने पुष्टि की है कि श्रीलंका में होने वाला एशिया कप यूएई में खेला जाएगा। यह 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा और इसे T20 प्रारूप में खेला जाएगा। चल रहे संकट के कारण तीसरे लंका प्रीमियर लीग को स्थगित करने के बाद यह कदम उठाया गया। अब यहाँ बात आई है संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई की। तो इसकी राजधानी है अबू धाबी। मुद्रा क्या है? संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। और राष्ट्रपति यहाँ के मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है ऊंट दौड़। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी प्राप्त हो सकती है। अब हम बात करेंगे कल आपसे पूछे गए प्रश्न की। तो प्रश्न पूछा गया था पेड्रो कैस्टिलो ने हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था पेरू। वैसे हमारे जितने भी साथियों ने राइट आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। आज का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2022 में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कहाँ लिखना है? कमेंट बॉक्स में। तो आज का क्लास आपके लिए कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।